तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हेलो दोस्तों। मैंने सोचा हेलो दोस्तों बोलने का, जस्ट इग्नोर। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। और आज मैं लेकर आई हूँ एक पूरा सेट। आई नो अभी ये नहीं बन सकता है, बट ये सारे मुझे सॉल्व कराने हैं। बट आज मैं ले बस एक क्वेश्चन बताऊंगी, बिकॉज ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा इम्पोर्टेंस मीन्स प्रीलिम्स लेवल से थोड़ा हाई लेवल का है। ओके, यू कैन से ये आरआरबी पीओ मेंस का है, या फिर आरआरबी क्लैरिकल पीओ में, आरआरबी क्लैरिकल मेंस में आ सकता है ये क्वेश्चन। कैसे मैं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल है, मैं पहले बता रही हूँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब इसको मैं समझाऊंगी, ठीक है। 7 people, राम, स्नेहा, इशिता, तनु, अंकिता, काजल, रशु आर वर्किंग इन अ कंपनी। कंपनी में काम करते हैं। इन लोगों का डेजिग्नेशन ये है, ठीक है। चेयरमैन है, एमडी है, सीईओ है, सीएफओ है, ऑल दीज ट्रेनी है, ट्रेनी तक। The hierarchy of the designation are given in decreasing order, such as chairman is the senior most designation and trainee is the junior most designation। मतलब कि मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है। अब कंपनी में तो अलग अलग लोग काम करते हैं। कोई भी एक फर्म को चलाने के लिए कितने कितने लोग लगते हैं। सबसे पहले जो हेड होता है, मान लीजिए देश, कंट्री को ही देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर सीएम होता है, सीएम के साथ में गवर्नर होता है, सबको अपॉइंट करा जाता है ना। तो एक हायरार्की होता है। हायरार्की मतलब पावर का डिवीजन होता है। जितना पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, उतना पावर चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर चेयरमैन का हायरार्की में चेयरमैन सबसे ऊपर है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर है आपका, यहाँ लिखा हुआ है ना कि डेजिग्नेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा डेजिग्नेशन इसके पास है, एमडी है। वी आर नॉट गोइंग टू राइट मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके। हम लोग शॉर्टकट ही लिखेंगे। सीईओ है, सीएफओ है, केयरफुल रहिएगा सीई और एफ में। ये फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये मैनेजर, एक मैनेजर का पोस्ट है, तो वी हैव टू राइट मैनेजर है। फिर असिस्टेंट मैनेजर के लिए एएम लिख देते हैं, ट्रेनी के लिए पूरा ट्रेनी लिख देते हैं। तो जितना छोटा हो सके उतना हम लोग लिखते हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7। सबसे सीनियर कौन है, मतलब हायरार्की वाइज सबसे ज्यादा पावर्स चेयरमैन के पास में। और ट्रेनी मतलब जस्ट न्यू ज्वाइनिंग काइंड ऑफ, ठीक है। ट्रेनिंग लेके फिर वो असिस्टेंट मैनेजर बनेगा। हम लोग जैसे क्लैरिकल होता है बैंकिंग में, क्लैरिकल, क्लैरिकल से एक लेवल ऊपर होता है पीओ, पीओ से फिर एसओ होता है, फिर उसका ग्रेड वाइज चेंज होके जीएम वगैरह बहुत आगे का पोस्ट होता है, ओके। तो आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोगों ने लिख लिया, ओके। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स ऑल्सो, ठीक है। अब ये लोग हैं, इन लोगों को अलग अलग कलर भी पसंद है, इन लोग का डेजिग्नेशन भी अलग है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। एक तो लोग अलग अलग हैं, पर्सन, फिर उन लोग का कलर अलग उन लोग को पसंद है भाई, फिर उन लोग का डेजिग्नेशन भी। एक कंपनी में एक लोग है, वो हमेशा मान लीजिए राहुल, राहुल मान लीजिए, यहाँ राम, राम मान लीजिए। राम जो है वो हमेशा ब्लू कलर का ही शर्ट पहन के आता है, ऐसे समझ जाइए। और उसका डेजिग्नेशन क्या है वो हम लोग को नहीं पता। अब कौन सा कलर पसंद आता है वो भी नहीं पता, ठीक है। आई होप इतना तक दिमाग में बैठ गया होगा कि 3 लोग हैं, सॉरी 7 लोग हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो उसमें से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल जो श्योर शॉर्ट है उसको हम लोग फिक्स करते हैं। यहाँ डेजिग्नेशन हमेशा इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको फिक्स कर लिए, ठीक है। किसी ना किसी चीज को जो तो हम लोग फिक्स करके रखते हैं ना, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कलर उन लोग को अलग हो गया, अब यहाँ से कंडीशन नोट करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ओके। द नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू तनु इज 1 more than द नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू राम। इतना लंबा हो गया भाई। नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू तनु, तनु के ऊपर में, चलिए कंडीशन नोट ऐसे करते हैं, तनु के ऊपर में x लोग सीनियर्स हैं, ठीक है। और इज 1 more than द नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू राम, मतलब राम में कितना है, x -1 है।
अगर आपको माइनस लेने में कंफ्यूजन होता है, नहीं मन है, तो आप ऐसे ले सकते हैं। वो भी सही था जो मैंने बताया, ठीक है। ये भी अभी देखिए, द नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू तनु, तनु के ऊपर में जितने भी हैं सीनियर है, इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू राम। मतलब राम के नीचे अगर एक्स है तो इसके ऊपर x प्लस 1 लोग सीनियरिटी में होंगे। मतलब कि मान लीजिए अगर राम यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल राम के नीचे कितने लोग हैं, कितना जूनियर है राम के नीचे, एक जूनियर है, तो तनु के ऊपर कितना सीनियर्स हो जाएगा, 2। समझ में आया? अगर राम यहाँ पर होता, राम के नीचे 0 है, तो तनु के ऊपर x प्लस 1, सॉरी तनु यहाँ, तनु, ये सेंटेंस का ये मतलब हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, मैंने बहुत इजीली बताया है, ये एग्जाम्पल बेस्ट है, ठीक है। चलिए, ये कंडीशन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा नया कंडीशन था ना। हाँ, ओके। अब इन लोग का कलर के लिए भी अलग है, तो हम 2 कंडीशन के लिए 2 लाइन खींच देते हैं। ये 2 कंडीशन एक ही बार हम लोग लिखेंगे। रशु, अब देखिए राम रशु एक ही है तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा। रशु इज इमीडिएट सीनियर टू द वन हु लाइक व्हाइट। अब व्हाइट जिसको भी पसंद है, आई डोंट नो किसको पसंद है, उसके इमीडिएट सीनियर में रशु रहता है। रशु, व्हाइट जिसको भी पसंद है उसके इमीडिएट सीनियर के लिए राइट साइड में ऊपर एरो दे देंगे, सबसे उसके ऊपर रहता है, व्हाइट वाले के ऊपर। व्हाइट कौन है अभी हम लोग को नहीं पता, ठीक है। द वन हु लाइक रेड इज 2 पीपल सीनियर टू रशु। अब रशु से 2 पीपल सीनियर, मतलब एक पीपल, दूसरा पीपल यही है, कौन है, द वन हु लाइक रेड। जो भी एक पर्सन होगा उसको रेड पसंद होगा। ये हम लोग का लाइन से गया, व्हाइट फिर रशु फिर डॉट फिर रेड। क्यों ऐसे हुआ, क्या बोल रहा है यहाँ पर, 2 पीपल बोला है तो हम लोग को 2 का गैप में लेना चाहिए ना। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? द वन हु लाइक रेड इज 2 पीपल सीनियर टू रशु। रशु मान लीजिए यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल रशु से एक पीपल सीनियर कौन हुआ, रशु से इमीडिएट सीनियर एक जन सीनियर ये हुआ, दूसरा तो यही हुआ ना, 2 पीपल सीनियर। ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये समझना कि 2 पीपल सीनियर का मतलब ये नहीं है कि 2 लोग छोड़ के, नहीं, दूसरा पर्सन होता है। ओके, जो बोलना चाह रहा है वो समझिए। नीदर, ऐसे ही फ्लोर वाला में भी कंफ्यूजन होता है, फ्लोर में भी मैंने बताया है जब वो हम लोग लिख रहे थे ओसामा वाला, आप क्वेश्चन देखिएगा पिछले वीडियोस में। नीदर, नेक्स्ट, नीदर इशिता नॉर अंकिता लाइक रेड। अब रेड यहीं पर है तो हम लोग यहीं लिख देते हैं ना, इशिता अंकिता, both of them doesn't like red, both of them don't like red, okay। अब यहाँ पर है द वन हु लाइक्स ग्रीन इज सीनियर टू अनीता बट जूनियर टू द वन हु लाइक पर्पल। अब देखिए, द वन हु लाइक ग्रीन इज सीनियर टू अनीता। अनीता इमीडिएट सीनियर बोला है क्या, बिल्कुल भी नहीं, अगर नहीं बोला है तो ऊपर ऐसे बीच में एरो देंगे, ठीक है। इमीडिएट सीनियर बोलता तो कॉर्नर में एरो देते हैं हम लोग, ऊपर बोलता तो ऊपर, नीचे बोलता तो नीचे। द वन हु लाइक, फिर से पढ़ते हैं, द वन हु लाइक ग्रीन इज सीनियर टू अंकिता। अंकिता से सीनियर है ग्रीन। सीनियर हम लोग ऊपर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हायरार्की में ये सबसे ऊपर है, ये लो नीचे है, तो सीनियर का मतलब ऊपर ही होगा, ओके। बट ग्रीन, बट के बाद में किसके बारे में बात होगा, हमेशा सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि यहाँ पर द वन हु लाइक ग्रीन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। बट वही जो जिसको ग्रीन पसंद है इज जूनियर टू द वन हु लाइक पर्पल, यानी कि ये पर्पल यहाँ पर होगा, ठीक है। पर्पल, ग्रीन, अंकिता एक साथ नहीं है, गैप भी हो सकता है पर्सन्स का, क्योंकि हम लोग को इमीडिएट नहीं बताया है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोग को। इशिता डजंट लाइक व्हाइट, ओके, शी डजंट लाइक व्हाइट। इशिता को 2 कलर नहीं पसंद आया है भाई, रेड भी नहीं पसंद है, व्हाइट भी नहीं पसंद है, क्या पसंद आएगा इशिता को, देखते हैं। द वन हु लाइक सियान, ये कलर सियान कलर इज नॉट सीनियर टू मैनेजर। ओह, इज नॉट, ये देखिए नॉट, इससे हम लोग डिसाइड स्टार्ट कर सकते हैं,
कैसे? द वन हु लाइक सियान, ये जो सियान कलर है, इज नॉट सीनियर टू मैनेजर, मैनेजर से सीनियर नहीं है ये, ठीक है, सीनियर टू मैनेजर नहीं है, यानी कि सियान यहाँ हो सकता है, सियान यहाँ हो सकता है, या फिर सियान यहाँ हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी सियान कलर का बन गया, है ना। हम लोग एक बार सियान लिख के यहाँ मैनेजर मैनेजर लिखते, 3 जगह स्पेस भी नहीं है, तो यहाँ पर सीधे पॉसिबिलिटी इस साइड में हम लोगों ने लिख दी। ओके, यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग का आप देखते हैं, ओनली 2 पीपल आर डेजिग्नेटेड बिटवीन सियान एंड तनु। सियान और तनु के बीच में, यहाँ पर मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, सियान 2 पीपल, तनु। ओके, द वन हु लाइक्स येलो आर 3 पीपल सीनियर टू राम। अच्छा, राम के 3 पीपल सीनियर, हम लोग यहीं पर लिख देते हैं कि अलग से लिखें? चलिए अलग से लिख देते हैं। राम से 1 2 तीसरा पीपल में है, कौन है? द वन हु लाइक येलो। ये एग्जैक्ट बता दिया ना। अब देखिए, ये 3 पीपल में 3 का गैप क्यों नहीं दिए? द वन हु लाइक येलो इज 3 पीपल सीनियर टू राम। राम अगर यहाँ है तो 1 पीपल तो ये हो गया, दूसरा पीपल तो ये हो गया, तो तीसरा पीपल सीनियर यही ना हुआ, दोनों के बीच का गैप एक ही ना हुआ। मैं बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है इन द रियल एग्जामिनेशन, आई एम टेलिंग यू। आप 3 पीपल देखेंगे, फट से दिमाग में लगेगा 3 का गेट डॉट कर दो, बट ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा ध्यान से अभी समझ जाइए, अभी दिमाग में बार बार मैं बोल बोल के बैठा दे रही हूँ, ताकि उस टाइम में आपको कंफ्यूजन ना हो। एटलीस्ट आपके दिमाग में रहे कि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, 3 पीपल का गैप है या फिर तीसरा पीपल वो है। ओके, ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु लाइक येलो एंड काजल। अब येलो यहाँ पर है तो यहाँ काजल डॉट करके काजल हम लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ लिखूंगी येलो। कितना पीपल है? ओनली 1 पीपल, येलो एंड काजल। द एंड काजल, काजल कोई कलर नहीं, काजल नाम है लड़की का। ओके, एज मेनी एज पीपल सीनियर टू काजल एज जूनियर टू द वन हु लाइक ब्लू। ओ चलिए, यहाँ पर एक ऐसा सीनियरिटी वाला के बारे में यहाँ पर बात हुआ गया है। अब यहाँ पर एक बार और मैं यहाँ पर लिख, जगह भी नहीं बचा क्योंकि ये ज्यादा लंबा क्वेश्चन है। मैंने बोला ना इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये बनेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसा ऐसा हार्ड पजल करना सीख जाएंगे तब आपको इजी वाला इजी लगेगा, नहीं अगर हार्ड सॉल्व करेंगे तो इजी वाला ही हार्ड लगने लगेगा। ओके, हमेशा एम आगे का करना चाहिए। एज मेनी पीपल सीनियर टू काजल, काजल से सीनियर के लिए नीचे एरो देना है ना, बताइए तो। जी नहीं, काजल से सीनियर ऊपर के लोग होते हैं, सीनियर मतलब ऊपर। ओके, क्योंकि यहाँ हायरार्की में ऊपर ही सबसे सीनियर मोस्ट है। एज मेनी एज पीपल जूनियर टू द वन हु लाइक ब्लू। अब ब्लू के नीचे जितने भी हैं ये दोनों सेम लोग हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। या फिर ये भी लिख दीजिए ना, वाई वाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई होप इतना आप लोग को समझ में आया हो। ये देखिए, ये मैं 1 मिनट, अब आप देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सोचिए। हम्म, हम्म, चलिए हम कहाँ से स्टार्ट करें, आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? हम्म, मैं तो ये बोलूंगी यहाँ सियान से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ये सियान कलर है, कलर के लिए हम लोग राइट हैंड साइड चूज कर रहे हैं, ठीक है, ये कलर है और यहाँ पर ये कलर है। 2 कंडीशन अभी लिख रहे हैं, ये थर्ड वाला बाद में, क्योंकि मिनिमम पॉसिबिलिटी में अगर मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो ये वाला में आंसर आता, बट हम लोग देखते हैं आएगा कि नहीं। सबसे नीचे सबसे मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी है कि सियान यहाँ पर होगा, 1 2 छोड़ के तनु यहाँ पर होगी, क्योंकि ये वाला लिख रहे हैं हम लोग, तनु।
Cyan इज अ कलर, ओके। तनु, अब देखिए यहाँ तनु के ऊपर में यहाँ बोला है x+1 है, तो राम के नीचे x है, यानी तनु के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 है, तो राम के नीचे 1 2 होगा, है ना। मान लीजिए राम के नीचे 2 लोग हैं, 1 2 लोग हैं, तो तनु के ऊपर कितने सीनियर है, 3, 1 2 3। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा, ओके। अब ये वाला ही पहले लेके बनाते जा रहे हैं, यहाँ भी कर सकते हैं ना, चलिए करते हैं इधर भी। कितना था, सियान से 2, 1 2 छोड़ के तनु, ओके। अब तनु के ऊपर 2 है, तो सियान के नीचे 1 होगा इस वाले कंडीशन से। अब राम से 2 छोड़ के येलो, ये वाला राम राम का कंडीशन लेते हैं, राम से 2 छोड़ के येलो, यानी ये तनु का कलर आ गया यहाँ पर येलो। राम से 1 2 छोड़ के ऊपर की तरफ, 1 2 छोड़ के ऊपर की तरफ येलो, ओके। अब क्या बोला है, येलो से 1 छोड़ के काजल है जी। अब येलो से 1 छोड़ के यहाँ पर देखते हैं, या तो ऊपर हो सकती है या तो नीचे हो सकती है ना। तो अभी हम लोग कहाँ लेते हैं, अभी इसमें देखते हैं, इसमें पहले लेके खत्म करते हैं। येलो से ऊपर छोड़ के तो 1 है नहीं, नीचे 1 छोड़ के काजल जा, येलो से 1 छोड़ के काजल का तो यहाँ जगह ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो तनु बैठ गई है, यानी ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। अब अभी गलत हो गया, तो आगे इसमें जाने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग यहाँ लेते हैं, येलो से 1 छोड़ के काजल, मान लेते हैं पहले ऊपर काजल लेते हैं। अभी हम लोग काजल को लिए हैं ऊपर, नीचे भी ले सकते हैं ना, यहाँ भी ले सकते हैं, पहले हम लोग ऊपर लेके देखते हैं सही है कि नहीं। अगर गलत हो जाएगा तो फिर नीचे लेंगे, यहाँ पर तो अब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगा, क्योंकि येलो से 1 छोड़ के काजल लेना है, विच वी कैन नॉट टेक हेयर, तो ये पूरा पॉसिबिलिटी गलत हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट करिएगा प्लीज। अब देखिए काजल के ऊपर मैं यहाँ बोला था जितने लोग हैं, ब्लू जिसको पसंद है उसके नीचे में भी उतने ही होंगे, तो काजल के ऊपर कोई नहीं है तो ब्लू के नीचे भी कोई नहीं होगा। अभी तक तो इतना हुआ, अब देखते हैं। ओके, हम लोग अनीता के ऊपर ग्रीन, अनीता तो मुझे लग रहा है यहाँ होगी, ठीक है ठीक है ठीक है। ये कंडीशन हो चुका है हमारा, ये कंडीशन हो चुका है, 2 3 कंडीशन हो चुके हैं, ये भी हो चुका है। अब ये बचा है व्हाइट के इमीडिएट ऊपर रशु और डॉट रेड। तो व्हाइट यहाँ पर कलर के लिए ये 2 जगह बचा है, इसमें लोग बैठाने होंगे, व्हाइट यहाँ पर लेंगे, इमीडिएट ऊपर रशु, रशु से 1 छोड़ के डॉट रेड, रेड कलर यहाँ है। अब रेड कलर में इशिता, कितने लोग कितने बचे हुए हैं, 1 2 3, इशिता अंकिता और एक लड़की का नाम बताइए कौन बचा हुआ है, स्नेहा। तो ये रेड में तो इशिता अंकिता हो नहीं सकती, तो रेड में स्नेहा होगी, लग रहा है हमारा बन रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। जब रेड में इशिता स्नेहा नहीं हो सकती, 3 ही बची हुई हैं, तो जो बची हुई लड़की है उसमें से एक ही होगी ना, यही होगी। अब यहाँ देखिए ये कंडीशन भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये सारे हो चुके हैं, हम लोग इरेज कर देते हैं। इरेज करके देखते हैं कौन सा कंडीशन बचा हुआ है। इसको हम लोग आगे इसीलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें तो गलत ही हो गया ना, बस ये कंडीशन बचा हुआ है। अब बस अगर ये कंडीशन फॉलो हो गया तो हो गया। अंकिता के ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर पर्पल, अंकिता यहाँ पर होगी, उसके ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर पर्पल। लेकिन इशिता को व्हाइट पसंद नहीं था तो, ओहो, हाँ इशिता को तो व्हाइट पसंद नहीं था ना, इशिता डजन लाइक व्हाइट। अब यहाँ पर एक ही जगह बचा इशिता का व्हाइट के लिए, इशिता यहीं पर होगी, बट क्यों होगी, हम लोग अंकिता को यहाँ लिख देते हैं। देखिए अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर मैं ऐसा करती तो यहाँ पर इशिता आती, ठीक है।
बट इशिता यहाँ नहीं आ सकती है क्योंकि यह कंडीशन मैंने इरेज कर दिया। बट आप ध्यान से देखिए, इशिता डजंट लाइक व्हाइट हेयर। ठीक है, आई थिंक कलर मैं चेंज करके दिखाऊं, यहाँ पर हाईलाइट में करूं, इस वाले में देखिए, इशिता डजंट लाइक व्हाइट। और अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे पुट कर रहे हैं तो इशिता को व्हाइट पसंद आ जा रहा है, तो यानी कि अंकिता यहाँ नहीं बैठेगी, अंकिता इशिता की जगह पर बैठेगी जहां पर अभी इशिता है। अंकिता को इरेज करिए, इशिता इरेज करिए। ये ग्रीन कलर की वजह से थोड़ा सा ये हुआ, पर्पल। अब देखते हैं, अंकिता को यहाँ बैठाते हैं। इसके ऊपर ग्रीन ही है, इमीडिएट है नहीं, हम लोग को पता नहीं, बस ऊपर है तो चलेगा। उसके ऊपर पर्पल, इतना तो सही ही था, बस लड़की को अलग बैठा देना था। यहाँ हो जाएगी इशिता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा कंडीशन सारा का सारा सेटिस्फाई करके ये पजल बन चुका है। बहुत टाइम लगेगा, इसको रिपीट पर देखिएगा कैसे बना, क्योंकि मैं देख के कहीं से नहीं बता रही है, मैंने खुद सामने, अभी सारे क्वेश्चन मैं सामने ही सॉल्व करती हूँ, अभी भी मैंने सामने ही सॉल्व किया और वो मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया वो इशिता का कॉन्सेप्ट। बट मैं जब इरेज कर रही थी तब मैंने देखा, मेरे दिमाग में आया। ठीक है, तो ऐसे हमारा पजल सॉल्व हो चुका है। अब उसके बाद में इससे रिलेटेड, ये कम से कम क्लैरिकल मेंस का तो एग्जाम में पजल आने का तो है ही। टाइम लगता है मेंस में, बट ये बिल्कुल भी एग्जाम लेवल का है, बिल्कुल हमें मतलब 100% एग्जाम लेवल में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। और अगर प्रीलिम्स लेवल का इसको बनाना है तो आप लोग कलर हटा दीजिए, बस लोग बैठा देंगे, उसका डेजिग्नेशन दे देंगे, वो सब भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। आज मैंने थोड़ा सा हार्ड लेवल मेंस लेवल का करवाया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन designated as trainee? Who is a trainee here? Ishita is the trainee, the one who likes blue, the one who likes red, the one who likes blue, the one who likes blue. Is it the right? Yes, she likes blue only. Kajal likes which of the following color? Purple. Yes. इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चन देख के फटफट बनेगा। मैं भी साथ में ही, आपके साथ में ही मैंने सॉल्व किया, बट मैं मुझे में दिमाग में बैठ गया है। द नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू स्नेहा एक थी, इज स्नेहा इज डैश नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू द वन हु लाइक ग्रीन। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू स्नेहा इज डैश, क्या होगा? 1 मोर देन 2, 2 मोर देन 1 लेस देन, ये क्या होगा? सेम एज द नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू द वन हु लाइक ग्रीन। पहले जो ग्रीन करता है उसके जूनियर में कौन है, पहले बताइए। ग्रीन लाइक करता है उसके जूनियर में 1 2 3 लोग हैं, और स्नेहा के सीनियर में 1 है। ये ध्यान से देखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, इसमें थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। देखिए ये 3 है, द नंबर ऑफ पीपल हु सीनियर टू स्नेहा इज 1। तो अब क्या बोला है? द नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू स्नेहा इज डैश देन द नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू द वन हु लाइक ग्रीन, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। इज, ये चीज तो क्या है? 2 लेस देन, 2 लेस देन इज द आंसर। द नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू स्नेहा इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ग्रीन। अब आंसर मिलाएंगे तो देखते हैं सही ही होगा। डैश इज डेजिग्नेटेड एज डैश एंड डैश लाइक्स, मतलब कौन सा सही है यही बताना। रशु सीईओ और रेड है क्या? रशु सीईओ नहीं है, सीएफओ है, तो ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो चुका है हमारा। अंकिता मैनेजर है क्या और व्हाइट पसंद करती है क्या? अंकिता मैनेजर नहीं है, अंकिता व्हाइट पसंद करती है और मैनेजर भी है शायद। अंकिता व्हाइट पसंद करती है और मैनेजर भी है, जी हाँ सही बोल रही है ये। चलिए ये तो सही है, अब आंसर देख लेते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं। तनुज सीएफओ और पर्पल है, जी नहीं, पर्पल तो सबसे ऊपर वाली है, तो सीएफओ कैसे हो गई? जी पर्पल चेयरमैन है।
तो ये गलत है, मतलब एक बार सही हो गया, बाकी बात फिर भी हम लोग देखने के लिए चेक कर लेते हैं। राम ट्रेनी पर्पल, पर्पल तो ऊपर है, राम नीचे नहीं हो सकता। स्नेहा चेयरमैन तो है ही नहीं, स्नेहा चेयरमैन से एक नीचे के पोस्ट पर थी। जी हाँ, एमडी पर थी। तो ये हमारा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज टू पीपल जूनियर टू तनु। 2 पीपल जूनियर टू तनु कौन है जी? तनु से 2 पीपल जूनियर, तनु से एक पीपल जूनियर रशु, दूसरा अंकिता, या फिर द वन हु लाइक व्हाइट, अंकिता। अब आंसर देख लेते हैं क्या है। डी है ना भाई, मैं डर गई। डी बी ई सी डी, डी बी ई सी डी। तो इस तरह से आज का ये पजल खत्म हो चुका है। ये पीओ नहीं मैं बोलूंगी, क्लैरिकल मेंस लेवल का पजल आपने सॉल्व किया। आप लोग को कैसा लगा? ये लेवल रहता है मेंस का, क्लैरिकल मेंस मैं बोल रही हूँ क्योंकि पीओ मेंस थोड़ा हार्डर साइड में जाता ही है। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। समझ में आया कि नहीं, मैंने कैसे क्वेश्चंस एलिमिनेट किए, कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट किए। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज। बहुत मेहनत लगता है, आप लोग को शायद नहीं लगता है कि मेहनत है, बट लगता है। तो अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, नथिंग एल्स। ठीक है, सो आई होप आप लोग को पसंद आया हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।